स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 10 क्या हुआ क्या किया यानी क्रिया। हम क्या जानेंगे? क्रिया की परिभाषा और प्रकार, क्रिया शब्दों की उपयोगिता। चले पाठ की ओर। बच्चों, आप अक्सर कहीं न कहीं घूमने जाते होंगे। आपको अपने माता पिता के साथ पिकनिक, मेले आदि में जाना बहुत पसंद है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए कि इस मेले में कौन क्या कर रहा है। इसको आप लोग देख के कीजिएगा। अब देखिए पाठ। बच्चों, आपने दिए गए चित्र को देखकर यह बताया कि एक लड़का गुब्बारा खरीद रहा है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक लड़का नारियल पानी पी रहा है, एक महिला कुछ खा रही है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों के अनुसार सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खरीदना, झूलना, पीना, खाना, घूमना आदि। इसलिए ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब समझ आया। वाक्य में जिन शब्दों से काम का होना या किया जाना पता चले वे क्रिया कहलाते हैं, जैसे हंसना, रोना, सुनना, बोलना, खाना, नाचना, दौड़ना आदि। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। यह भी जाने क्रिया वाक्य का एक आवश्यक अंग है। इसके बिना वाक्य क्या रहते हैं? अधूरे रहते हैं। जैसे देखिए, मैं विद्यालय, यहाँ पर क्रिया नहीं है। हम पढ़ाई, अधूरे वाक्य। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम पढ़ाई करते हैं। पूरे तथा स्पष्ट वाक्य। कुछ काम हमारे या किसी के द्वारा किए जाते हैं, जबकि कुछ काम अपने आप होते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्रिया की जा रही है। यहाँ पर देखिए, खेल रहे हैं, क्रिया की जा रही है। शाम हो रही, क्रिया हो रही है। प्रकृति में बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं, जैसे दिन रात होना, हवा का चलना, पानी बरसना आदि। है, हैं, था, थे, होंगे आदि कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं जो अधिकतर वाक्य के अंत में आकर क्रिया के काल का बोध कराते हैं। क्रिया के भेद। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अनुष्का गीत गा रही है। इसमें अनुष्का करता है, गीत कर्म है और गा रही क्रिया है। आराध्या चित्र बना रही, आराध्या करता है, चित्र कर्म है, बनाएगी क्रिया। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच में आए शब्द कर्म हैं। रजत दौड़ रहा है, रजत करता है और दौड़ रहा क्रिया है। तेज हवा चल रही है, तेज हवा करता है और चल रही क्रिया है। इन वाक्यों में केवल कर्ता व क्रिया शब्द हैं, कर्म नहीं है। अतः कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। आइए जानें। क्रिया सकर्मक अकर्मक। पहला सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पत्र लिखती है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ खाना बनाती है। इन वाक्यों में रमा बच्चा माँ कर्ता अर्थात काम करने वाले हैं। पत्र दूध तथा खाना कर्म है, अर्थात जिस पर काम यानी क्रिया का फल पड़ रहा है। लिखना, पीना तथा पकाना वे क्रियाएं हैं जो कर्ता कर रहे हैं। प्रश्न, रमा क्या लिख रही है? उत्तर पत्र। बच्चा क्या पीता है? उत्तर दूध। माँ क्या बनाती है? उत्तर खाना। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में क्या से प्रश्न पूछने पर उत्तर में कर्म मिलता है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। कई बार किसको किनको से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है, जैसे श्री राम ने रावण को मारा, बहेलिये ने चिड़ियों को पकड़ा। इन वाक्यों में रावण को और बहेलियों को कर्म है। इन वाक्यों में रावण को और चिड़ियों को कर्म है। विशेष क्या से उत्तर मिलने पर कुछ वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं होती, जैसे आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, आसमान पर बादल छाए हैं, सड़क पर पत्थर पड़ा है। इन सब वाक्यों में जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वे कर्ता हैं। दूसरा, पर और मैं के साथ कोई शब्द वाक्य के आरंभ में
हो तो उसके बाद लिखा शब्द कर्ता होगा। दूसरा, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दौड़ता है, निशा नाचती है, सुमन हंसती है। इन वाक्यों में कर्म का अभाव है, अर्थात केवल कर्ता और क्रिया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। प्रश्न, कौन दौड़ रहा है? उत्तर, रमेश। कर्ता, दौड़ना क्रिया। प्रश्न, कौन नाचती है? उत्तर, रमा। कर्ता क्या हुआ? रमा। रमा कर्ता हुआ, नाचना क्रिया। प्रश्न, कौन हंसती है? उत्तर, सुमन। कर्ता सुमन है, हंसना क्रिया है। इन वाक्यों में केवल कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्या या किसको का नहीं। कुछ अन्य अकर्मक क्रियाओं शब्दों के प्रयोग देखिए। क्रिया वाक्य, आना, रमेश आया। चलना, राजा टहल रहा है। निकलना, सूरज निकला। सोना, सिया सो रही है। बैठना, कौवा डाली पर बैठा है। रोना, बच्चा रोता है। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर उत्तर में कर्म नहीं मिलता है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया। हम जान गए, किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म होने पर सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में जब केवल कर्ता और क्रिया हो, कर्म न हो, तब अकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्रिया किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फुलवारी में फूल खिले हैं, इस वाक्य की क्रिया अकर्मक है या सकर्मक? सकर्मक क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित कर्म भरिए। मेरे जन्मदिन पर पिताजी उपहार लाए। केक पर मोमबत्तियां जलाई। माँ ने रसगुल्ले बनाए। मेरे दोस्त मेरे लिए केक लाए। सबने मिलकर गाना गाया। नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक या अकर्मक क्रिया चुनकर उचित स्थान में लिखिए। अब देखिए, इसको आप लोगों ने इसको पढ़ के आप लोग कीजिएगा। तीसरा, क्रिया का उचित रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आज विद्यालय क्या है? बंद है। मुझे दौड़ में इनाम मिलेगा। मीरा ठुमुक ठुमुक कर नाचती है, वह जलेबी लाएगी। उपवन में फूल खिले हैं। अब चौथा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। ऋतिक हारमोनियम बजाता है। रंगीन शब्द कौन सी क्रिया है? सकर्मक। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। थैंक यू बच्चों, आप लोग सब क्वेश्चन बुक पढ़ के कॉपी में लिखिएगा।